अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे नबी का वाक़या बयान करने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी हमें सब्र, तौबा और अल्लाह की रहमत का बेहतरीन सबक सिखाती है। ये वाक़या हमें बताता है कि कोई भी इंसान अगर अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ कर देता है। तो आइए इबरत और हिदायत से भरी इस हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का पूरा नाम यूनुस इब्न मत्ता था। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबरों में से थे जिनका तज़किरा कुरान पाक में कई जगह किया गया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बहुत बड़ी बस्ती की तरफ बतौर रसूल भेजा जिसका नाम नैनवा था। यह बस्ती आज के इराक के इलाके में थी। वहां के लोग बुतों की पूजा करते थे, गुनाहों में डूबे हुए थे और अल्लाह की तरफ से बिल्कुल गाफिल थे। यूनुस अलैहिस्सलाम की नसीहत और कौम की नाफरमानी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया, ऐ लोगों, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मगर अफसोस, इस गाफिल कौम ने आपकी एक न सुनी, बल्कि उन्होंने कहा, यूनुस, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से हमें डराते हो उसे ले आओ। ये अल्फाज, ये गुस्ताखी बहुत भारी पड़ने वाली थी। कौम के इस रवैये ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जल्दबाजी और कौम का अजाब। जब कई सालों की मेहनत के बावजूद भी कोई ईमान नहीं लाया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती को छोड़ने का इरादा कर लिया। मगर ठहरिए, यहाँ एक अहम सबक छुपा है। अल्लाह के हुक्म के बिना कोई नबी अपनी कौम को नहीं छोड़ता। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जल्दबाजी में वहां से निकल गए। इधर जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती छोड़ी, अल्लाह का अजाब इस नाफरमान कौम के सर पर मंडलाने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए, हर तरफ धूल और अंधेरा फैल गया, जमीन कांपने लगी। अब कौम को एहसास हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे। अब वह रो रो कर अल्लाह से तौबा करने लगे। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक गए। अल्लाह की रहमत ने जोश मारा और अजब टल गया। मगर उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां नहीं थे। समंदर में तूफान और जहाज का सफर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक जहाज में सवार हो गए, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। अचानक एक खतरनाक तूफान उठा। कश्ती हिचकोले खाने लगी। ऐसा लग रहा था कि अब कश्ती डूब जाएगी। मल्लाहों ने कहा, जरूर इस जहाज में कोई ऐसा शख्स सवार है जिसकी वजह से यह आफत आई है। अब कुर्रा, लॉटरी डाली गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। 3 बार कुर्रा डाला गया और हर बार आपका नाम आया। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। मछली का निगल जाना और अंधेरे की तौबा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया गया और फिर एक बहुत बड़ी मछली आई और आपको निगल गई। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, अकेलेपन का अंधेरा। मगर भाइयों, यहां पर सबसे बड़ा सबक छुपा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए। उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और रो रो कर वह दुआ पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने ही गलती की। अल्लाह की रहमत और कौम की हिदायत। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। अब वह वापस अपनी कौम की तरफ लौटे और देखा कि पूरी कौम अल्लाह से तौबा कर चुकी थी। कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अगर सच्ची तौबा कर लो तो अल्लाह हर तकलीफ से निकाल देता है। मुसीबत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैंने ही गलती की। अगर यह वाक़या आपको पसंद आया तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।